Hello student, I am Mrityunjay sir and today we will discuss about summary of reaction of acid and base। यहाँ पे समरी आज आपको मैं दे रहा हूँ क्योंकि पिछले क्लास से हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस। तो आज हम लोग समरी देखते हैं। पहला है रिएक्शन ऑफ एसिड में कि एसिड रिएक्ट करेगा किससे, मेटल कार्बोनेट से, तो क्या देगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो देखते हैं इसका रिएक्शन। एसिड जैसे ले लो HCl, अब प्लस में क्या देंगे, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो ये हो गया आपका एसिड, ये हो गया मेटल कार्बोनेट। जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, देखते हैं। HCl है यहाँ पे और यहाँ पे Na2CO3 है, मतलब H किसके पास जाएगा, CO3 के पास, और क्या फॉर्म करेगा, H2CO3 और प्लस में क्या बनाएगा, NaCl। तो NaCl आपका क्या हो गया, सॉल्ट। अब H2CO3 डिकम्पोज होगा तो क्या देगा, H2O प्लस CO2। तो ये क्या आपको दे रहा है, मेटल कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा एसिड से तो सॉल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा एंड वाटर देगा। दूसरा देखते हैं, एसिड अगर रिएक्ट करता है मेटल से, ओनली किससे, मेटल से, जैसे मान लो HCl है और HCl से अगर हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम को ही, तो Na किसको अट्रैक्ट करेगा, Cl को, और क्या फॉर्म कर लेगा, NaCl। तो यहाँ पे हम लोग 2 पुट कर देंगे और यहाँ भी 2 पुट कर देंगे, तो 2NaCl बच गया और बचेगा क्या, H2। तो H2 गैस क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। ये मेरा सेकेंड रिएक्शन था कि रिएक्शन ऑफ एसिड, जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल से तो सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा। थर्ड देखते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे रिएक्शन ऑफ एसिड ये HCl है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3। अब इसको आप देखोगे तो फिर यहाँ H किससे रिएक्ट कर लेगा, HCO3 से, और क्या बनाएगा, H2CO3 और प्लस में क्या बनाएगा, Na और Cl मिलके NaCl। तो इट मीन्स फिर H2CO3 डिकम्पोज होगा तो क्या देगा, H2O और CO2। इसका मीनिंग ये हुआ कि रिएक्शन जब करे, एसिड जब रिएक्ट करेगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा। फिर से क्लियर कर ले, मेटल कार्बोनेट भी वही प्रोडक्ट देगा और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी वही प्रोडक्ट देगा। फिर नेक्स्ट रिएक्शन, अगर एसिड रिएक्ट करता है मेटालिक ऑक्साइड तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा। जैसे आप देख लो, एसिड लेते हैं HCl और मेटालिक ऑक्साइड ले लेते हैं Na2O, सोडियम ऑक्साइड मेटालिक ऑक्साइड है। अब ये रिएक्ट करेगा तो Na और Cl मिलकर क्या बनाएगा, NaCl, और H और O मिलकर क्या बनाएगा, H2O। तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, देख रहे हो आप, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। इट मीन्स जब रिएक्शन होगा एसिड का मेटालिक ऑक्साइड से तो क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट एंड वाटर। फिर देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। रिएक्शन ऑफ एसिड मतलब HCl और ये किससे बेस रिएक्ट करेगा, बेस मतलब NaOH। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, HOH से रिएक्ट करेगा, फिर बनाएगा H2O और NaCl से तो क्या बनाएगा, NaCl, सॉल्ट एंड वाटर। ये भी वही है, मेटालिक ऑक्साइड भी ऐसे बेसिक कैरेक्टर का ही होता है जनरली। मतलब रिएक्शन जब एसिड करेगा, एसिड जब रिएक्ट करेगा मेटालिक ऑक्साइड से या फिर बेस से तो क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट एंड वाटर। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ बेस। बेस का देखते हैं, बेस मतलब NaOH, और ये किससे रिएक्ट कर रहा है, मान लो ये इसको हम रिएक्ट कराते हैं मेटल से। मेटल किस, कौन सा मेटल ले लें, मेटल ले लेते हैं हम लोग, 1 मिनट, इसके लिए हम लोग मेटल ले लेते हैं। हाँ तो स्टूडेंट फिर से देख लेते हैं, बेस जब रिएक्ट करेगा मेटल से तो देखो बेस यहाँ पर तुम्हारे लिए कौन है, NaOH, और ZN क्या है, मेटल। तो बेस जब मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बना रहा है, NaZnO2, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। इट मीन्स NaOH आपका बेस है, सोडियम आपका क्या है, मेटल है, और NaZnO2 और प्लस H2 दे रहा है, मतलब सोडियम जिंकेट आपके लिए क्या है, सॉल्ट है, एंड H2 गैस क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखोगे, दोनों एसिड मेटल से रिएक्ट करे या बेस मेटल से रिएक्ट करे, दोनों क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करेगा। ध्यान रखना। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखोगे कि ZnO2 जिंकेट एक रेडिकल सी होता है, ZnO2 का जो वैलेंसी होता है वो 2- होता है और Na का 1+ होता है, इसीलिए दोनों आपस में फॉर्म करेगा Na2ZnO2, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम जिंकेट।
अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, नो रिएक्शन। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये नो रिएक्शन का मतलब क्या है, मतलब कोई रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं होगा। क्यों टेक्स प्लेस नहीं होगा कोई रिएक्शन? इसका कॉज ये है कि मेटल कार्बोनेट ऑलरेडी किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। इसीलिए बेस में जब बेस ही हम लोग ऐड करेंगे तो कोई रिएक्शन क्या होगा, टेक्स प्लेस नहीं होगी। कि बेस पे जब हम लोग एसिड डालेंगे, एसिड में बेस डालेंगे तो न्यू रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा। लेकिन हम लोग बेस में बेसिक कैरेक्टर ही डाल रहे हैं और वो बेसिक नेचर का है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसीलिए यहाँ पे कोई रिएक्शन क्या होगा, टेक्स प्लेस नहीं होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब है रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड। तो रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड अगर हम लोग देखेंगे तो पिछले क्लास में बताया है मैंने कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे HCl हो गया, ये एसिड है और प्लस बेस NaOH है, तो ये दोनों आपस में कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, NaCl सॉल्ट और H2O वाटर। तो पिछले क्लास में मैंने बताया है। फिर उसी तरीके से रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड करेगा तो फिर क्या, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा। जैसे आप देख लो NaCl, सॉरी बेस है NaOH प्लस H2O, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है H2O। अब यहाँ पर इसको अगर ले लेंगे तो ये कुछ कंडीशन में क्या होगा, ये एक अल्कली प्रोसेस भी इसको कहते हैं, NaH2O ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोला, नॉन मेटालिक ऑक्साइड ना, तो ले लो NaOH प्लस और ले लो नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड कहने का मतलब है यहाँ पे, जैसे आप यहाँ देख लो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस, जैसे यहाँ देख रहे हो CaOH का हॉल ट्वाइस है, हॉल ट्वाइस, तो CaOH का हॉल ट्वाइस यहाँ मेरा बेस है और CO2 क्या है, नॉन मेटालिक। ये दोनों जब कंबाइन होता है तो क्या फॉर्म करता है, CaCO3 एंड H2O। मतलब ये क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉल्ट है और वाटर फॉर्म करेगा। तो ये भी क्या है, जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड, फिर से हम लोग यहाँ देख लेते हैं, जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस से रिएक्ट कर तो ये भी क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस का। तो आज बच्चों हम लोग समरी देखे हैं, अगले नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे, यूजेज ऑफ एसिड एंड बेस करेंगे। थैंक यू।